नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा इसे माना जाता है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए आप आए हैं तो मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आप मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं वैकेंसी निकली हुई है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, JPSC के द्वारा निकला हुआ है, जिसका एड्रेस है सर्कुलर रोड रांची से में अवस्थित है। यह विज्ञापन आप देख पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी। ये वैकेंसी को भरने के लिए जो आवेदन पत्र आपको भेजना है या ऑनलाइन बल्कि डालना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। इसके लिए अंतिम तिथि रहेगी 26 जुलाई 2023 तक। विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 1/2023 है। आगे देख लेते हैं। झारखंड राज्य के महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कुल 64 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। उस साइट का पता यहाँ पर दिया गया है www.jpsc.gov.in। इस पर ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अधियाची विभाग द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराए रोस्टर के अनुसार पदों की वेतनमान, शैक्षिक योग्यता एवं कोटिवार रिक्तियाँ इस प्रकार हैं। अब देख सकते हैं वैकेंसी का ब्रेकअप दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए। अनरिजर्व में 34 पद है, वुमेन के लिए नहीं है, बल्कि इसका मतलब जेंट्स भी भर सकते हैं। इसमें वुमेन्स के लिए दिया ही नहीं है, जेंट्स भर सकते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं है, ब्लाइंड के लिए कुछ नहीं है, डम्फ एवं के लिए नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लिए 2 पद है और इन सब के लिए स्पोर्ट्स, वुमेन, ब्लाइंड, डिफ एंड डम, लोकोमोटिव और ऑस्टिज्म, इन विकलांग के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लिए 21 है। बैकवर्ड कास्ट 1 के लिए 1 वैकेंसी है, बैकवर्ड कास्ट 2 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 6 है। इस पर टोटल 64 पद है, देख सकते हैं। जिसमें रहेगा टोटल में वुमेन्स के लिए 32 रहेगा और स्पोर्ट्स के लिए 1 रहेगा, ब्लाइंड के लिए 1 रहेगा, डंप के लिए 1 रहेगा, लोकोमोटिव के लिए 1 रहेगा
तो इस प्रकार ये वैकेंसी है। वैकेंसी में डंप का तो ऊपर दिया नहीं है और स्पोर्ट्स का, लेकिन उन्हें नीचे दिखा रखे हैं टोटल में। फिर भी वैकेंसी है, 64 पद की यहाँ पर वैकेंसी है, इसको मानकर चलिए। कोटिवार रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट है कि 50% पोस्ट जो है अर्थात 32 पोस्ट महिलाओं के लिए है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं पद कैसा है। पद का पहले वेतनमान यहाँ पर दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। वेतनमान में देखिए बहुत अच्छा, पे ग्रेड ये टूल नहीं है, 11 होगा पे ग्रेड 11 है। बेसिक की शुरुआत 93 से हो रही है, 34,800 है और पे ग्रेड है 5400। काफ़ी बहुत ही अच्छा यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है, बम्पर पेमेंट मिलने वाला है। पद है अस्थाई ग्रुप बी का पद है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रोबेशन पीरियड 2 साल रहता है, कोई भी सर्विस में प्राय 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहता है। और परीक्षा पीरियड भी जिसे बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है परीक्षामान ऑब्जर्वेशन किया जाता है। एक तरह से समझिए आपके जब आप कैसे नौकरी कर रहे हैं, ये 2 साल का रहता है, उसके बाद तो आपका अस्थाई ही अस्थाई है। आगे देख लें, अनिवार्य अर्हता किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा के संदर्भ में देखिए 1 अगस्त 2019 को 2019 को एज मांगा गया है 22 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम उम्र में ऐसा छूट दिया गया है। अधिकतम उम्र देखिए अनारक्षित के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, विकलांग अगर अनारक्षित में है, विकलांग है तो 45 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं अनुसूची 1 में, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में है तो आपको 37 वर्ष अधिकतम आयु रहेगी। लेकिन आप उसमें भी विकलांग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में विकलांग है तो आपको 47 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 महिला वर्ग हैं तो 38 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, और विकलांग हैं अगर महिला हैं तो 48 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस टेबल को भी देख लीजिए, समझ सकते हैं। आगे देख लीजिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु 40 वर्ष है, और विकलांग हैं अगर इसमें भी आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, महिला और पुरुष अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और विकलांग भी हैं तो 50 वर्ष तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो 35 वर्ष तक, लेकिन अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आप विकलांग में आते हैं तो आपको 45 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अर्थात अधिकतम आयु 45 वर्ष रहेगी। आगे देख लेते हैं यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को और भी छूट है, देख लीजिए यहाँ पर। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके बाद यहाँ पर 2 परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, पीटी और मेंस होगा, तो दोनों समझ लीजिए, दोनों रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्या रहेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 4 विकल्प दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। अच्छा, दोनों प्रश्न पत्र 100 मार्क्स के होंगे, 100 अंक के होंगे, जिसका पूर्णांक 200 अंक होगा, 100 मिलकर 200 हो गए। देखिए पेपर 1 का पाठ्यक्रम में क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन रहेगा, 100 अंक का है। इसमें क्या पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न रहेगा, भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी से इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। झारखंड का इतिहास पूछा जाएगा, इसमें झारखंड का इतिहास से क्वेश्चन रहेगा, और झारखंड के भूगोल से रहेगा, और झारखंड के अर्थव्यवस्था से रहेगा, और झारखंड के संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन हो गया, वहाँ के कला एवं संस्कृति से पूछा जाएगा, संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ का नृत्य क्या है, सरहुल कैसे मनाए, सरहुल कौन मनाते हैं, कौन सी जनजातियाँ मनाती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन संस्कृति में आते हैं, इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 2 में क्या रहेगा देख लीजिए। सामान्य अध्ययन का पेपर 2 में रहेगा देश, राज्य एवं विभिन्न एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना, इसमें करंट अफेयर्स आएंगे। सामान्य विज्ञान, इससे संबंधित कोई विशेष की आवश्यकता नहीं है, सुशिक्षित व्यक्ति से जिसकी अपेक्षा की जाती है। ऐसा 10वीं 12वीं के लेवल का साइंस पूछा जाता है इसमें। और क्या रहेगा देख लेते हैं। सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यहाँ पर रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग रहता है, डायरेक्शन से रहता है, सीटिंग अरेंजमेंट से रहता है, ब्लड रिलेशन से रहता है, क्वेश्चन घन से रहता है, और कथन
तर्कसंगत वाला भी क्वेश्चन, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। दोनों प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रश्न का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक पेपर के 2 घंटे की होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20 मिनट का अधिक समय मिलेगा। जो दृष्टिहीन है, आँख से दिखाई नहीं देता, उन्हें 20 मिनट ज़्यादा मिलेगा। और देखिए लिखित परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु विषय, मुख्य परीक्षा में क्या क्या विषय रहेंगे देख सकते हैं। हिंदी रहेगा 100 अंकों का, ये क्वालिफाई अंक होगा, इसमें खाली क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई अंक 30 अंक होगा, और 30 लाते हैं तो आपका पेपर आगे चेक किया जाएगा, अन्यथा नहीं चेक किया जाएगा। इसके अंक मेधा सूची में नहीं शामिल किए जाएंगे। हिंदी विषय का पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा के स्तर हो गए। 10वीं का हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, उसी के आधार पर आता है संधि, समास, संज्ञा, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ आदि ये सब पूछे जाते हैं। कारक पूछे जाते हैं, अलंकार वगैरह पूछे जा सकते हैं। देखिए उसके बाद सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे 100 अंक के। उसके बाद एक वैकल्पिक विषय आपको रखना पड़ेगा। इनमें से कोई गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, समाज कल्याण, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय पर का चयन करना होगा अभ्यर्थी को, जो अपने इच्छा के अनुसार चयन कर सकते हैं आप। वैकल्पिक विषयों में से 2 पत्र होंगे। जो भी विषय आप चुनेंगे, जैसे गृह विज्ञान आपने सेलेक्ट कर लिया या समाजशास्त्र सेलेक्ट कर लिया, कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके 2 पेपर का एग्ज़ाम आपको देने होंगे। प्रत्येक पत्र प्रश्न पत्र 200 का होगा। मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.jpsc.in पर उपलब्ध है। आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा लिखित मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन किया जाएगा। वैकल्पिक विषय के चयन के पश्चात वैकल्पिक विषय में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा एवं वैकल्पिक विषय का चुनाव अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं साक्षात्कार के बारे में क्या लिखा है। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 50 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात आयोग द्वारा अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। आगे देख लेते हैं न्यूनतम अर्हतांक अंक। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हताएँ की गणना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक 3928 दिनांक 11/8/2020 के अनुसार की जाएगी। न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। देख लीजिए, अनारक्षित के लिए 40% अंक लाना होगा। पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 65.5% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 34% अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के लिए 32%, आदिम जनजाति के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40%। इतना कम से कम अंक लाना होगा। जितना ज़्यादा लाइए और अच्छा है। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए, जो विकलांग है, उसके लिए यहाँ पर सूत्री लेखक या स्क्राइब की सुविधा रहती है। यहाँ पर विकलांग के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर विकलांग है तो आरक्षण का लाभ केवल लिखा है, आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को ही मिलेगा। अदर राज्य के आप हैं तो आप जनरल में भर सकते हैं, जनरल का आपको फ़ायदा मिलेगा। आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु अस्थायी निवासी जाति आय प्रमाण पत्र संपत्ति प्रमाण संबंधी यहाँ पर निर्देश दिया गया, जो आप पढ़ लीजिए। आपको झारखंड के हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको निर्धारित फॉर्मेट पर आपको देना ही होगा। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, जाति प्रमाण पत्र हेतु ये आपको आदेश है, किसको किसको देना है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए ये फॉर्मेट है। इसके द्वारा इन पदाधिकारियों के द्वारा ही बनवाकर आपको देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिला दंडाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अपर समाहर्ता पत्र, ये सब देख सकते हैं। यही इन्हीं के द्वारा जारी किया होना चाहिए। और वेबसाइट पर इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी फॉर्मेट पर होना चाहिए। केंद्रीय सरकार के सेवाओं
एवं पदों के लिए अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र यहाँ मान्य नहीं होगा। इस फॉर्मेट पर, इसके फॉर्मेट पर आपको इन ऊपर दिए गए पदाधिकारियों से बनवाकर जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। गैर क्रीमी लेयर की घोषणा करनी पड़ेगी, गैर क्रीमी लेयर यहाँ बनवाना पड़ेगा अत्यंत पिछड़ा वन को। तो इस प्रकार यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। आप इसके उस साइट पर जाकर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को का भी फॉर्मेट दिया हुआ है। जिसके परिवार की आय 8 लाख से कम है वे EWS में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आय सर्टिफिकेट जब भी आपका बने तो इससे कम होना चाहिए। तो आप EWS में आते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में, तो आपको वो सर्टिफिकेट बनाना होगा जिसका फॉर्मेट इसके झारखंड लोक सेवा आयोग के साइट पर है। विविध प्रपत्र आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्कुलर भी है, आप पढ़ सकते हैं। निःशक्तता का लाभ, जो विकलांग है उसको कितना लाभ मिलेगा यहाँ पर दिया है। 40% संगत निःशक्त, जो ऐसे विकलांग जो 40% तक ही विकलांग है उनको मिलेगा फ़ायदा, कम विकलांगता को नहीं मिलते हैं बेनिफिट, तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अभी देखिए, आप खेल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा पत्रांक के द्वारा सर्कुलर निकाला गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है, मेडल जीता है, तो आपको वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे ओलंपिक आपने जीता है, शीतकालीन जीता है ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन, विकलांग के लिए भी ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक्स होता है। तो इसमें आपने अगर मेडल प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंध भारतीय ओलंपिक संघ जो भी कुछ खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता है उसमें भी आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पर मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतियोगिता, इसमें विश्व रिकॉर्ड आपने कायम किया है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। कदाचार और इसके दुष्परिणाम, अगर आप कुछ करते हैं फर्जी या कदाचार करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट भी रहता है, तो आप पढ़ सकते हैं। कदाचार के लिए कार्रवाई यहाँ पर दिया है। पूर्व के कदाचार का प्रभाव, अगर पहले भी कोई कदाचार किया है तो इस परीक्षा में बैठने के लिए हकदार आप नहीं होंगे। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं एक बार। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग चालान के माध्यम से SBI द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। आपकी इसके वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करिए, ऑटो प्ले पर देख रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों, अर्थात जैसे EWS बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में जो है एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में है, उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क के रूप में 600 रुपया लिया प्लस बैंक चार्ज भी 600 प्लस बैंक चार्ज लगेगा। परीक्षा शुल्क में छूट दिया जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उनके लिए 150 रुपया और बैंक चार्ज देना होगा। जो शेड्यूल ट्राइब को है 150 रुपया देना होगा प्लस बैंक चार्ज भी यहाँ पर देना होगा। बैंक का चार्ज लगते हैं। जो विकलांग है, अगर उनकी विकलांगता 40% से ज़्यादा है, 40% तक है, तो उनको भी बेनिफिट यहाँ पर परीक्षा शुल्क में मिलेगा। परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थी को बैंक चार्ज भी देना पड़ेगा, जिसका विस्तृत जानकारी इसके वेबसाइट JPSC के www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। उसे जाकर देख लीजिए, और से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसके बारे में जो विज्ञापन है और तरह से और भी आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथियों, इसी तरह के सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर सब्सक्राइब कराइए।
चलिए आवेदन पत्र भरने के आवश्यक निर्देश क्या हैं देख लेते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। आवेदन पत्र के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट संलग्न नहीं करना है, परंतु एक है मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति किसकी कंडिका जो है इंडेक्स 17.5 में दिया गया है, उसको आपको अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है, इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अभिलेख सत्यापन के उपरांत अंतिम रूप से वैध एवं स्वीकृत अभ्यर्थी की साक्षात्कार के पात्र हो गए। यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, छूट जाने या आंशिक रूप से दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाए जाने पर अभ्यर्थिता पर माने कैंडिडेचर पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, उसमें देख लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द्वारा वांछित स्थान पर अपना रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाना है, हस्ताक्षर करके स्कैन करके अपलोड करना है। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर जाएगी, अर्थात आपका कैंडिडेट रद्द कर जाएगा। आप सही सही भरिएगा, सही सही फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड जरूर करिएगा। आवेदन पत्र पर कैपिटल में कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया जाता है। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर, तो आप कैपिटल लेटर में कभी मत साइन करिए, स्मॉल में साइन करना है आपको। आगे देख लेते हैं। आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। आपके मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट में है वो वैसा ही अपना नाम लिखिएगा और पिता नाम लिखिएगा। जन्म तिथि, आवेदक के जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र पर आपको जन्म तिथि है वही लिखना है। यहाँ पर महीना और वर्ष वही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है। अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। वैकल्पिक विषय के चयन के पश्चात वैकल्पिक विषय में कोई चेंज नहीं होगा। आप सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते, एक बार सेलेक्ट जो कर लिए। आवेदक आवेदन में अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। पासवर्ड बनाना होगा, यूजर आईडी बनाना होगा। इसे वह अंतिम परीक्षा फल तक के प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल, माने आपको वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, ईमेल आईडी अंकित करें। किसी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। दूसरे भाई का, पिताजी का मोबाइल और ईमेल आईडी नहीं देना है। आगे देख लेते हैं। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे। इसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया को भर लेंगे। मैं बार बार बोलता भी हूँ कि आप लास्ट समय का इंतजार मत करिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म को पहले भर दीजिए, अंतिम समय का इंतजार मत करिएगा। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान, अनसक्सेसफुल पेमेंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस फेलियर आदि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को कोई सुधार का समय नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए, यहाँ पर लिखा है, भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय लॉगिन कर डैशबोर्ड में उपलब्ध डाउनलोड फाइल एप्लीकेशन सेक्शन में भरा गया आवेदन पत्र को वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट कर लीजिए, 2 प्रति निकाल लीजिए। इसका विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, कागजात, परीक्षा शुल्क और शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे जब तक नौकरी नहीं हो जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई सूचना तदनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, मुख्य परीक्षा में समर्पित आवेदन एवं संलग्न प्रमाण पत्रों के आधार पर उनकी अभ्यर्थता सुनिश्चित की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन भली भांति विज्ञापन में निहित सभी प्रावधान एवं निर्देशों के अनुसार ही भरें। एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन में प्रविष्टि एंट्री के बाद उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा, कोई करेक्शन नहीं होगा, सही सही फॉर्म को भरिएगा। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी
प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, अंक प्रमाण पत्र आदि अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास होगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उसके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना है। ऑनलाइन यहाँ पर दिया है, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन कैसे करें, आयोग के वेबसाइट पर दिया गया है। यहाँ पर www.jpsc.gov.in पर दिया गया है, उसे पढ़ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग का हेल्पलाइन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अंतिम तिथि, आवेदन फॉर्म जमा करने अंतिम तिथि तक कार्य रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक संपर्क कर लीजिए, पूछ लीजिए कोई डाउट हो तो, या मुझसे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व असुविधा होने पर आयोग के टेक्निकल हेल्पलाइन पर भी आप सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का असल में आयोग का यहाँ पर नंबर दिया गया है, तो आयोग का यहाँ पर जेपीएससी का यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर आप सहायता कर मांग सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने पर किसी तरह की दिक्कत हो तो यहाँ पर संपर्क आप कर सकते हैं, इस मोबाइल नंबर पर। सब डिटेल्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है। आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र विवरणी माना एनओसी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। एनओसी वेरिफिकेशन के समय मूल रूप में देना होगा। आवेदक द्वारा अपने में दी गई सूचनाओं में एवं किसी प्रकार किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण पत्र मिलता है तो आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की वैधता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। अर्थात कोई आप गलत चीज़ भरते हैं तो आयोग के पास ही सब अधिकार रहेगा। उसके बाद 5 नंबर में देखते हैं परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण आयोग द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति एवं दिशा निर्देश के आलोक में ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी निम्नलिखित वांछनीय प्रमाण पत्रों की छाया प्रति कार्यालय में मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन के साथ ऑनलाइन दी गई प्रविष्टि के अनुरूप निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ेगा। क्या करेगा? मैट्रिक का सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, किसी भी संकाय में अपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में तो उसका प्रमाण पत्र ओरिजिनल और अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब झारखंड के हैं तो लगेगा, अस्थायी प्रमाण पत्र अब झारखंड के हो तो, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि जब सर्विस में है कहीं तो वहाँ से एनओसी आपको लेना होगा, वह भी लगेगा। यहाँ पर विकलांग है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, यदि ईडब्ल्यूएस है तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। आगे देख लेते हैं। तो ये सर्टिफिकेट के बारे में सब हो गई। 8 सर्टिफिकेट के बारे में। चयन प्रक्रिया बिना कारण बताए किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास है। अंतिम तिथि, आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से 27/6/2023 से 27 जुलाई 2023 तक शाम 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 26/7/2023 के दिनांक के बाद दिनांक 28/7/2023 अपराह्न 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। फॉर्म नहीं भर पाएंगे, केवल परीक्षा शुल्क बाद में भी 28 तारीख तक आप जमा कर पाएंगे। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डाक से आप भेज रहे हैं, स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं, रजिस्ट्री पोस्ट से भेज रहे हैं तो नहीं स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। इसके लिए कोई आयोग कतई जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पर हस्ताक्षर किया है इन्होंने, हस्ताक्षर है परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग का। तो साथियों, इस प्रकार यह काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, बहुत ही सुंदर वैकेंसी है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करिए। साथियों, यदि चाहते हो कि आपके बेरोजगार दोस्त, भाई बहन एवं संबंधी भी इसी तरह की सरकारी नौकरी पाए, नौकरी सरकारी पाएँ और नौकरी भी पाएँ, तो उन्हें भी मेरे वीडियो को अधिक से अधिक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए। इसमें शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें, फॉर्म भर सकें। साथियों, एक दूसरे का हेल्प करना अच्छी बात है, आप एक दूसरे का हेल्प ज़रूर करिए, उसे भी फॉर्म करने के लिए बताइए और फॉर्म ज़रूर अधिक से अधिक
बच्चों से भरवाइए, अधिक से अधिक बेरोजगार युवक से युवतियों से भरवाइए जो आपके आस पड़ोस में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। यदि आप गार्जियन देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है कि आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने संबंधियों के व्हाट्सएप पर इसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें। आपके कोई संबंधी में बेरोजगार न रह पाए, आपके परिवार में कोई बेरोजगार न रह पाए। आप भी एक प्रण कीजिए, आप भी एक अच्छे देशभक्त, अच्छे भारतीय, महान भारत के नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है, ऐसा बन जाता है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, ईमेल पर शेयर करिए, जितना भी हो सके आप टेलीग्राम में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें। ताकि हमारा एक उद्देश्य है, हमारी एक भावना है, उसको पूरा किया जा सके। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और मेरे चैनल को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मैं भी आगे बढ़ूंगा, मेरा भी मनोबल आगे बढ़ता जाएगा यदि आप कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। तो जैसा कि आप जानते भी हैं साथियों, मेरे ये 1.5 साल से चैनल पर 4000 घंटे नहीं पूरे हुए हैं। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखकर अपने दोस्तों से दिखवा कर 4000 जरूर घंटा जल्दी पूरा करा दीजिए, ताकि इससे जो कुछ अर्निंग होने लगे, उस अर्निंग में से कुछ हिस्से को, कुछ क्या अधिकतम हिस्से को निकाल कर बच्चों के लिए निःशुल्क किताब दिया जा सके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश की किताब उन्हें दिया जा सके, ताकि वो तैयारी कर सके। मेरा उद्देश्य यही है, मेरा लक्ष्य यही है, जिसमें मुझे आशा है कि आप पूर्ण सहयोग करेंगे और मेरे 4000 घंटा जल्दी से आप पूरा करवा देंगे, ताकि मैं मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकूं, ताकि उससे जो पैसा आवे गरीब बच्चों को निस्वार्थ रूप से हेल्प किया जा सके, सहायता किया जा सके। आप में मेरे भावनाओं को समझ रहे होंगे, तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे मेरे वीडियो, ताकि मेरा 4000 घंटा पूरा हो जाए। तो इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, मेरे वीडियो को जैसे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे, लाइक एवं कमेंट कराएंगे। साथियों, फिर एक बार और आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक सरकारी नौकरी या नौकरी से जानकारी से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।